जय हिंद, जय भारत। मिर्जा कुदूस 24 न्यूज हक की आवाज से। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। आप सभी का स्वागत है 24 न्यूज हक की आवाज में। हैदराबाद के भोलकपुर मुशीराबाद स्थित जामा मस्जिद के पास से अजमेर शरीफ दरगाह सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स शरीफ के मुबारक मौके पर जनाब ख्वाजा भाई साहब की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी गिलाफ मुबारक की रवानगी अकीदत और एहतराम के साथ अमल में लाएगी। इस मौके पर महफिल इस्मा का आयोजन किया गया, जिसके कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से काजी साहिबान की क़ियादत में आयोजित किया जाता रहा। आज की महफिल में काबिले जिक्र मेहमानों में जनाब अलहाज मोहम्मद हफीजुद्दीन साहब, अलहाज दिलबर हुसैन साहब, मोहम्मद वाजिद हुसैन, काजी सिराज साहब, मोइन बाबा साहब, काजी अब्दुल्ला रऊस साहब, काजी मोबियुर रहमान साहब, जनाब अब्दुल रेहान के अलावा कई मुअज़्ज़िज़ीन शख्सियतें मौजूद रहीं। वहीं मोहल्ले को बड़ी तादाद में लोगों ने भी इस मुबारक महफिल में शिरकत की। महफिल समा के खास दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क में अमन और अमान, भाईचारे, भोलकपुर मुशीराबाद इलाके में वबाई अमराज के खात्मे, कारोबारी परेशानियों से निजात, बीमारों की सेहतयाबी और मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की गई। अज़ान के बाद गिलाफ मुबारक बड़ी मस्जिद, मंडी गली, अंजुमन कॉम्प्लेक्स लेन, करीमिया मस्जिद, इंदिरा नगर होते हुए राजा डीलक्स मेन रोड के जामा मस्जिद जंक्शन के पास पहुंचा, जहां से जनाब ख्वाजा भाई साहब सोशल वर्कर की क़ियादत में उनकी टीम के साथ अजमेर शरीफ के लिए रवाना किया गया। ख्वाजा गरीब नवाज की शिक्षाओं पर अमल करने का संकल्प। इस मौके पर मोहम्मद वाजिद हुसैन एक्स कारपोरेटर जी ने क्या कहा, ये सुनते उनकी जुबानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 814वें उर्स के मौके पर सरजमीन मुशीराबाद, जामा मस्जिद मुशीराबाद के मुत्तसिल साला मेराज से हर साल की तरह इस साल भी गिलाफ शरीफ की यहाँ से रवानगी का अमल जारी है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश 1142 ईस्वी में संजर मुकाम पर हुई, जो आज ईरान में मौजूद है, जिसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान को तरजीह दी और इन्होंने 1192 में हिंदुस्तान को तशरीफ लाए। एक ऐसे मौके पर जबकि हिंदुस्तान में सियासी और समाजी काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था, इस माहौल को फ़रोग देने के लिए और दीन इस्लाम को फ़रोग देते हुए इन्होंने मुसलसिल कठिन हालात का मुकाबला किया। बहुत सारी कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया, लेकिन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इनके ऊपर कई किस्म के गलत इल्ज़ामात भी लगाए गए थे, लेकिन इन्होंने अपने मजबूत खंदा पेशानी और ठोस इक़दामात के ज़रिए दीन इस्लाम को इस कदर अंदाज से गैर मुस्लिम अफराद में इन्होंने फैलाया कि कई लोग इनके पास जाकर इस्लाम को कबूल फरमाए। इसके साथ ही साथ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स के लिए इन्होंने दीनी तालीमात से आरास्ता करने की कोशिश की, और आज यही वजह है कि सारे आलम में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पर अजमेर शरीफ, जो राजस्थान में है, राजस्थान को इन्होंने तरजीह दी और वहाँ से इन्होंने अपने खिदमत का इन्होंने आगाज़ किया। ख़ास तौर पर बल्दिया के भोलकपुर वार्ड के मुशीराबाद में जनाब ख्वाजा भाई की सदारत में, जो हर साल की तरह इस साल भी कई बरसों से चादर मुबारक रवाना होता है, इस मौके पर बिलखुसूस खाजी साहिबान जनाब खाजी लतीफ़ रहमान साहब का सिलसिला जो शुरू होगा, मुसलसल खाजी हबीब रहमान साहब
खाजी सिराज साहब, खाजी मुबशिर साहब, खाजी रऊफ साहब और इनके फर्जंदान के अलावा मोइन बाबा अशरफी जिन्होंने इस तकरीब में यहाँ पर शिरकत फरमाई। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला इस मुबारक खिलाफ मुबारक की रवानगी के मौके पर सारे हिंदुस्तान में अमन अमाल का माहौल को ये बरकरार रखे और जिस कस्म का जुल्म ज़्यादती जो मौजूदा हुकूमत कर रही है मुसलमानों के ऊपर, उसके खात्मे के लिए हम लोग यहाँ से दुआ गो हैं और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक मजबूत और सेकुलर हुकूमत यहाँ पर आए। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनाब ख्वाजा वही साहब की भी है आरज़ू और तमन्ना है कि भोलकपुर की सरजमीन पर हमेशा भाईचारगी, अमन अमान और बिला मजहब तहजीब व मिल्लत, इन्होंने इस बात की कोशिश की जो अपने सोशल वर्क के जरिए इस बात की निशानी है कि मुसलसिल कई सालों से इन्होंने गुलाफ मुबारक को यहाँ से रवाना फरमाया। मैं आज के इस मौके पर उन तमाम ख़ानदान के अफराद को दिली मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अजमेर शरीफ को बखैर वाफियत पहुँचते हुए यहाँ से रवाना किया जाने वाला खिलाफ मुबारक की वहाँ पर ज़ियारत हो और हम सब के लिए दुआ करने की गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं 24 न्यूज हक की आवाज। आगे की अपडेट्स के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।